इन सभी बाइक में आपको 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल रखना होगा, लेकिन इसके साथ में ये एडवांटेज है, ये 100 ml पेट्रोल डालकर भी चल जाएगी। क्यों, क्या देख रहे हो, इतनी धड़कनें एक साथ सुनने को नहीं मिलती हैं। इतनी बाइक अरेंज कर पाना भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें टोटल अब 3 मीटर आते हैं रेडर में। भाई रियर से प्रोफाइल इन सभी बाइक की कुछ इस तरीके की है। इन सबको एक ही फ्रेम में लाने में यार आज तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई। अभी अपने साथ में है 125 सीसी के सेगमेंट में हीरो होंडा टीवीएस बजाज की सभी टॉप 7 बाइक्स। 2024 में कई सारी नई बाइक लॉन्च हुई, 2024 में कई पुरानी बाइक में नए अपडेट किए गए, लेकिन भाई 2025 में हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए, हमारे लिए कौन सी बेस्ट बाइक रहेगी। टॉप 7 बाइक्स लगी हुई हैं, किस में अपडेट हुए, कौन सी नई आई है, कौन सी हमारे लिए बेस्ट रहेगी, वो तो इन सबको कंपेयर करके ही पता लगेगा ना। तो आज की इस वीडियो में इन सभी बाइक्स के बारे में अपन डिटेल में जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि हमारी बजट और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें किस बाइक की तरफ जाना चाहिए और इनमें से नंबर 1 बाइक कौन सी है 125 सीसी के सेगमेंट में, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे विथ रीजन। लेकिन पहले फीचर्स मैं एक्सप्लेन करूंगा। सभी बाइक से मैं रूबरू करा देता हूं। ये है 2025 की नई नवेली होंडा SP 125, जिसकी कीमत 8,000 रुपये तक बढ़ गई है। नए फीचर्स अपडेट आ गए हैं। ये रही टीवीएस की रेडर, नए मीटर के साथ में, नए कलर के साथ में, नई कीमत के साथ में। ये रही नई लॉन्च हीरो की एक्सट्रीम 125, 2024 में नई लॉन्च की गई थी। 2024 में इसको नया लॉन्च किया गया बजाज पल्सर N125। ये रही हीरो की ग्लैमर एक्सटैक। ये रही बजाज पल्सर 125 स्टैंडर्ड वाली, इसमें भी नए अपडेट दे दिए, नया मीटर दे दिया। और ये रही हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्सटैक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। देखो भाई, कलर सब्जेक्टिव है, जो भी आपको पसंद आए आप उसकी तरफ जा सकते हैं। सभी बाइक्स में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। इस पॉइंट को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। यहाँ पर अपन को फर्क देखने को मिलता है, ठीक है। SP 125 ये मोटरसाइकिल 117 किलो की है, ये 123, 24, 25 किलो की है, ये लगभग 125 किलो की है, ये 125 किलो की है, ठीक है। और ये 123 किलो की है और ये 140 किलो की है। यानी कि सबसे हल्की है होंडा की SP 125, सबसे भारी है बजाज पल्सर 125, ठीक है। मैंने यहाँ पर पल्सर NS 125 को नहीं रखा है क्योंकि फ्रेम जो है थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड हो जाता। एंड इसी के साथ साथ लास्ट मंथ मैंने कंपेयर किया था इन सभी बाइक्स को, तो उसमें मैंने उसको काउंट कर लिया था। अभी नए अपडेट आपको देना ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो भाई 160 mm इसमें मिलता है और इसमें और यहाँ तक आपको 180 mm मिल जाएगा ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 200 mm का, ठीक है। सीट हाइट लगभग 790 mm के आसपास है सभी की। भाई सबसे पहले तो इनको फुल फ्रेम में ही देख लो। ये देखो, लेफ्ट से प्रोफाइल सभी बाइक की कुछ इस तरीके की, एक एक करके दिखाता हूँ। SP 125 रेडर एक्सट्रीम, ये लो N125 ग्लैमर, पल्सर पुरानी वाली 125 और सुपर स्प्लेंडर। फ्रंट से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ। ये देखो सभी बाइक की, अभी सभी की हेडलाइट ऑन है। ये देखो कुछ इस तरीके का ये लुक दे रही हैं। ये वाली कैसे बंद हो गई, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये लो, सभी बाइक में LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इसमें प्रोजेक्टर है और इसमें हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप है। ये देखो सभी की हेडलाइट में आपको दिखाता हूँ एक ही फ्रेम में। ये लो, कौन सी ज़्यादा अग्रेसिव लग रही है कमेंट करके बताओ। लेकिन ज़्यादा परेशान ना हो यार, 500 से 1000 रुपये के बीच में LED बल्ब आ जाएगा तो ये भी इन्हीं के बराबर आ जाएगी, उसका इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। DRL LED में, साइड टर्न इंडिकेटर LED में, इसमें हज़ार्ड लाइट का भी फीचर मिलता है और इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है। सभी बाइक में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे।
125 सीसी के सेगमेंट में किसी भी बाइक में आपको यूएसडी नहीं मिलेंगे और अभी आप एक्सपेक्ट भी मत करो, हो सकता है 2024 के एंड तक किसी न किसी बाइक में आपको यूएसडी सस्पेंशन भी देखने को मिल सकते हैं। ये मैंने आपको हिंट किया है, बने रहना, मैं आपको बताऊंगा। इसमें 18 इंचेस का एलॉय व्हील, इसमें 17, इसमें 17, इसमें 17 और ये दोनों जो कम्यूटर बाइक हैं इन दोनों में 18 इंचेस का एलॉय व्हील। ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया। अलॉय का पैटर्न सभी बाइक में लगभग अलग अलग है। हाँ जी, रेडर का यार बहुत पुराना एलॉय लगता है, वो देखो सुपर स्प्लेंडर जैसा, बिल्कुल यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। टीवीएस को अपडेट करना चाहिए। बाकी की सभी बाइक में अलग अलग है। मुझे पर्सनली एक्सट्रीम का ज़्यादा पसंद आ रहा है, थोड़ा रिच एंड प्रीमियम फील करा रहा है। ये देखो, टायर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले SP 125 मैक्सिस कंपनी MRF C8 के टायर मिलेंगे। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80/118 सभी में। ठीक है, इसमें TVS रेमोरा सीरीज़ के हैं, 80/117 प्रोफाइल है। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए तो MRF के हैं, 90/90/17 प्रोफाइल है। MRF एंड प्रोफाइल 80/117 इसकी प्रोफाइल। MRF ये देखो 80/118, ये देखो। इसकी अगर बात की जाए C8 80/117 और इसकी अगर बात की जाए तो MRF 80/118। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई सभी बाइक में आपको डिस्क और ड्रम दोनों वेरिएंट मिल जाएंगे। और यदि ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। यदि डिस्क में लोगे तो 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। SP में आपको सिंगल कैलिपर मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यदि डिस्क में लोगे तो। ठीक है, निशन का कैलिपर है, ये अच्छी बात है, ब्रांडेड है। और बाकी की सभी बाइक्स में आपको डुअल कैलिपर्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें वाइब्रे के कैलिपर्स दिए गए हैं और एक्सट्रीम में भी आई थिंक वाइब्रे के ही कैलिपर्स दिए गए हैं। ये देखो, बाकी की और जो कंपनियों के यहाँ पर बाइक्स खड़ी हैं उनमें आपको डिफरेंट मिलेंगे। सभी बाइक में आपको क्रैश गार्ड मिल जाएगा। इंजन गार्ड की अगर बात की जाए तो पल्सर में दिया गया है, ये देखो, और रेडर में दिया गया है। बाकी की बाइक्स में आपको नहीं मिलता है। SP के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इधर ये एडिशनल पार्ट दिया है, होंडा की ब्रांडिंग है। E20 का सपोर्ट सभी बाइक में आपको मिल जाएगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। 11.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, मेटल में टैंक मिलता है। ये देखो, इसमें हॉर्स का 3D में बैज मिल जाता है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग है, ये फाइबर में दिया गया है। ठीक है, और इस बाइक में आपको 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आई थिंक मिलती है। इसमें भी लगभग वही है, 10.5 एक्सट्रीम की ब्रांडिंग, 125R की ब्रांडिंग। ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ डिटेल जो है थोड़ी सी मिस हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो उसके लिए आप लोग माफ़ कर देना। ठीक है, इनका जो इंडिविजुअल वीडियो किया हुआ है वहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशंस मुझे पता है वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और एक रफ़ आइडिया आपको दे रहा हूँ। ठीक है भाई, इधर ये पल्सर का 3D में बैज, इसमें सबसे कम मिलती है, 9.5 लीटर की फिल्टिंग कैपेसिटी है। इसमें भी लगभग 11-12 लीटर की फिल्टिंग कैपेसिटी, और इसमें 12 लीटर की फिल्टिंग कैपेसिटी है, इसमें भी 12 लीटर की फिल्टिंग कैपेसिटी है। ठीक है भाई, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज है इस बाइक के साथ में, SP 125 के साथ में। वो क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन सभी बाइक में आपको 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल रखना होगा, लेकिन इसके साथ में ये एडवांटेज है, ये 100 ml पेट्रोल डालकर भी चल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी कंपनी ने फिट की है, मतलब FI को इस तरीके से फिट किया है। बाकी के सभी में इतना चाहिए होता है। हैंडल में आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक ही फ्रेम में सारे बाइक के हैंडल देख लो। ये लो सिंगल हैंडल बार है, सिंगल हैंडल बार है, सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। यहाँ पर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, थोड़ा सा प्रीमियम एंड स्पोर्टी ये कैरेक्टर देता है। ये देखो, सभी फीचर बटन देख लेते हैं। पासिंग, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, I3S सेल्फ का बटन, USB-A चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर ये दिया गया है, और इसमें USB-A चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। सभी फीचर बटन, लो बीम, हाई बीम, पासिंग, ये इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, इंजन किल स्विच, इंजन स्टार्ट का बटन। ठीक है, ग्लैमर, जो फीचर बटन आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलते हैं वही सेम यहाँ पर भी है। एंड मोबाइल चार्जिंग पॉइंट USB-A वाला यहाँ पर ये दिया गया है। बात कर लेते हैं इसकी
इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर ये दिया गया है। एंड जो बटन्स आपको पल्सर 125 में मिलते हैं वही एन 125 में मिलते हैं, लेकिन इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, ये देखो, इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन डेडिकेटेड दिया गया है। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए तो इसमें प्रीमियम बटन्स दिए गए हैं, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, पासिंग, हॉर्न, I3S, इंजन किल स्विच इसमें मिल जाता है। एंड मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर ये दिया गया है। रेडर की अगर बात की जाए तो ये देखो, इसके फीचर बटन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। इसमें 2 मोड मिल जाते हैं, इको एंड पावर, जो कि और बाइक्स में आपको नहीं मिलते हैं। इसमें वॉइस असिस्ट मिलता है जो कि और बाइक में नहीं मिलता है, ये देखो। USB A चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर ये दिया गया है। अब बात कर लेते हैं SP 125 की, ये देखो, इस लेवल के बटन्स आपको 1000 सीसी की बाइक्स में मिलते हैं, जो कि होंडा 125 SP में दे रहा है, ये देखो। पासिंग, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, ऑन का बटन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, और एडवांस लेवल का, सबसे एडवांस लेवल का USB-C चार्जिंग पॉइंट, जो कि सभी बाइक में आपको A मिलता है, इसमें C दिया गया है। अच्छी बात है, आने वाले मुझे लग रहा है 1-2 साल में अब कंपनी अपडेट नहीं देगी, पहले ही सब कुछ कर दिया। और चाबी नॉर्मल वाली सभी बाइक में मिलती है, ठीक है, लेकिन रेडर में आपको सबसे एडवांस लेवल की मिलती है, ये देखो, वेब की, जो कि ज़्यादा प्रीमियम फील कराती है। मीटर की अगर बात की जाए तो वहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल से। सुपर स्प्लेंडर का मीटर कुछ इस तरीके का है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, भाई इसमें भी अब आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ, ठीक है भाई, ये देखो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ये देखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्लैमर का मीटर। कम्यूटर सेगमेंट में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता था ग्लैमर का मीटर, जब तक SP 125 में अपडेट नहीं किया था तब तक। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, 10x10 नेविगेशन वगैरह सब कुछ, सभी बाइक्स में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी भाई, ठीक है, सभी बाइक्स में। ये देखो, इसका मीटर यार मुझे कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, नॉर्मली है, ठीक है, अच्छी बात है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी इसमें भी है N 125 में। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए तो पर्सनली मुझे इसका मीटर जो है ज़्यादा पसंद नहीं आया, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरीके का दिया है, ये देखो। इससे ज़्यादा बेटर है इसका मीटर, देखना, फुल्ली डिजिटल मीटर है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं, कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 10x10 नेविगेशन वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाती हैं। एंड ये नया वाला मीटर है इसका, इसमें टोटल अब 3 मीटर आते हैं रेडर में, सही है यार, इतने ज़्यादा अपडेट। अब सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया इन सभी बाइक में से इसका मीटर, क्यों? क्योंकि ये देखो खुद ही फुल्ली डिजिटल मीटर है, कलर्ड मीटर है, एंड इन्फॉर्मेशन देखो अलग से ही, मतलब बाकी के सब में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मतलब उन्होंने खिचड़ी टाइप में कर दिया हो। एंड यहाँ पर एक एक चीज़ जो है साइड बाय साइड कंपनी ने माउंट की है, अच्छी तरीके से सेट किया है, ये देखो। इसमें मिलता है इस तरीके का मीटर, सेंसर्स मिल जाते हैं, ऑटो ब्राइटनेस, ऑटो डे नाइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, ये देखो, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इंडिविजुअल वीडियो किया हुआ है और इनके साथ में डेडिकेटेड वॉकराउंड्स किए हुए हैं अलग अलग, उसमें ज़्यादा डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की, वैसे तो सभी में ही 125 सीसी का इंजन है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे कि इसमें 124 सीसी का है, इसमें 124 सीसी पॉइंट कुछ है, 0.3, इसमें 0.5, ऐसे ही थोड़े थोड़े अंतर इनमें मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन भाई कुछ टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, जैसे कि सभी में एयर कूल्ड इंजन आपको मिलेगा, लेकिन रेडर में कंपनी क्लेम करती है कि एयर एंड ऑयल कूल्ड है, एंड इसी के साथ साथ इसमें आपको 3 वॉल्व इंजन मिलता है। ये जो आईगो बूस्ट मॉडल आया है, इसमें टॉर्क जो है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा आया है, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है, ठीक है। एंड इन दोनों बाइक में तो भाई सेम ही इंजन मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें एकदम नया इंजन दिया है कंपनी ने, और इसमें भी एकदम नया इंजन दिया है। सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर में आपको एक ही इंजन मिलता है। इनके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 rpm पर, और इनका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर।
पल्सर 125 के इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.64 bhp की 8500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.8 न्यूटन मीटर का 6500 rpm पर। पल्सर N125 इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.83 bhp की 8500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। पल्सर 125 से ज़्यादा पावर एंड टॉर्क जो है N125 में मिलती है। एक्सट्रीम के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.4 bhp की 8250 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। रेडर की अगर बात की जाए, इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.2 bhp की 7500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.7 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.9 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। सबसे ज़्यादा पावर मिलेगी आपको NS 125 में, फिर उसके बाद में N 125 में, ठीक है। फिर उसके बाद में रेडर, एक्सट्रीम, पल्सर, ये सारा लाइनअप चलेगा। टॉर्क लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा रेडर में। सभी बाइक्स में आपको 5 गियर मिल जाएंगे और सभी का पैटर्न है पहला गियर आगे लगेगा, बाकी के सभी पीछे लगेंगे। सभी बाइक्स में आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड मिल जाएगा। कुछ बाइक में आपको राइडर फुटपैड फोल्डेबल मिलेगा, कुछ बाइक में ऑटो अनफोल्ड के साथ में मिलेगा और कुछ बाइक में फिक्स मिलेगा। ये देखो साइड पैनल SP 125, इधर ये रेडर, इधर ये एक्सट्रीम, इधर ये देखो कुछ नहीं है, इधर ये देखो हीरो की ब्रांडिंग, इधर ये कुछ नहीं है, इधर ये i3s वगैरह, ठीक है। सुपर स्प्लेंडर में आपको सिंगल सीट, पल्सर में सिंगल सीट स्प्लिट सीट दोनों वेरिएंट मिल जाएंगे। ग्लैमर में आपको सिंगल सीट मिलेगी, N125 में आपको स्प्लिट सीट मिलेगी, एक्सट्रीम में आपको स्प्लिट सीट मिलेगी। रेडर के साथ में ये एडवांटेज है, ये सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों वेरिएंट में आती है और SP में आपको सिंगल सीट ही मिलने वाली है, ठीक है। ग्रेवल्स दिखा देता हूँ, ये देखो SP, रेडर, एक्सट्रीम, N125, ग्लैमर, पल्सर 125 और ये देखो सुपर स्प्लेंडर में आपको चेन सेट कवर मिलेगा। इसमें भी चेन सेट कवर है, मेटल का है, इसमें भी चेन सेट कवर है। अब इन तीनों बाइक में आपको नेकेड चेन सेट मिलेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें आपको चेन सेट कवर मिलता है, ठीक है। पिलियन फुटपैड, साड़ी गार्ड, लेडी फुटपैड, ये सभी बाइक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, सुपर स्प्लेंडर में हाइड्रोलिक सस्पेंशंस हैं, इसमें भी हाइड्रोलिक सस्पेंशंस हैं, इसमें भी हाइड्रोलिक सस्पेंशंस हैं। N125 में आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है और एक्सट्रीम में आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन, रेडर में आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन एंड SP में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन। सभी में रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं। रियर टायर की बात कर लेते हैं। मैक्सिस कंपनी का है SP में। प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ 180/18। रेडर की अगर बात की जाए तो इसका साइज क्या है 190/17। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए 120/80/17। सबसे वाइड टायर इसमें मिलता है या फिर आपको मिलेगा NS 125 में और या फिर आपको मिलेगा फ्रीडम 125 में जो कि CNG वाली है। इसमें आपको 110 सेक्शन का मिलेगा, 110/80/17। इसमें आपको मिलेगा छोटा साइज होगा ग्लैमर में, कहाँ गया, 100/80/18। पल्सर में क्या है 190/17 और इसमें भी वही पतला टायर होगा, ये रहा 90/90/18। सबसे पतला टायर आपको मिलेगा सुपर स्प्लेंडर में। भाई रियर से प्रोफाइल इन सभी बाइक की कुछ इस तरीके की है। ये देखो बजाज की ये 2 बाइक हैं उनमें आपको इग्निशन के ऑन होने पर टेल लाइट ऑन नहीं मिलेगी। बाकी की सभी बाइक्स में ये देखो इग्निशन ऑन होते ही टेल लाइट ऑन है, ठीक है। और ज़्यादातर बाइक्स में आपको LED टेल लाइट मिलेगी, ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर को छोड़ के, ठीक है। रियर से प्रोफाइल इनकी कुछ इस तरीके की है। नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लग रही है SP की प्रोफाइल रियर से। SP 160 वाली जो आ गई इसमें टेल लाइट, ये देखो है ना ज़बरदस्त। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो कुछ चीज़ें शायद पहले आगे छूट गई थी, वो मैं क्लियर किए देता हूँ। होंडा में CBS मिलता है, इसमें SBD मिलता है
इसमें IBS मिलता है और बजाज की दोनों बाइक में आपको CBS मिलेगा और हीरो की तीनों बाइक में आपको IBS मिलेगा। TVS SBD देता है और ये CBS होंडा। CBS का मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, IBS का मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम और SBD का मतलब सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। तीनों की ही टेक्नोलॉजी लगभग एक तरीके से ही काम करती है। जैसे पीछे वाला आप ब्रेक अप्लाई करोगे वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला भी लगेगा। उसका एक रेशियो फिक्स होता है डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है, किस तरीके का रहेगा, 70-30 रहे या फिर 60-40 रहे, ठीक है। सभी बाइक में रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। किसी भी बाइक में पीछे आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम नहीं मिलता है। एग्जॉस्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो, इसका देखो, इसमें अंडरबेली एग्जॉस्ट है, साइड वाला एग्जॉस्ट इसका कुछ इस तरीके का है और ये देखो सुपर स्प्लेंडर का। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, SP 125 में किक स्टार्ट का फीचर, रेडर में आपको किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है, बाकी की सभी बाइक्स में आपको किक स्टार्ट के फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट भी है यार। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा था, किसी भी बाइक की अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो यार स्टार्ट कैसे करेंगे, धक्का मार के कम से कम किक होगा तो स्टार्ट तो कर लेंगे। चलो भाई, अब मैं आपको इंजन साउंड सुनाता हूँ। सबसे पहले उधर से सुपर स्प्लेंडर से एक एक करके, है ना। ये लो, ये लो, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, RPM मीटर नहीं है इसमें, इंजन किल स्विच नहीं है, I3S मिलता है या फिर यहाँ से ही आप इसको बंद कर सकते हो। अब स्टार्ट कर लेते हैं पल्सर को। इंजन किल स्विच इसमें दिया गया है, ये लो। इसका थोड़ा सा बेसी साउंड है ना। थ्रॉटल लेता हूँ, इसमें RPM इंजन किल स्विच। अब स्टार्ट कर लेते हैं ग्लैमर को। साइलेंट इंजन, RPM, इंजन किल स्विच इसमें भी नहीं है, I3S मिलता है। अब स्टार्ट कर लेते हैं अंडर वाली एग्जॉस्ट वाली बाइक को। ये लो, इसका इंजन थोड़ा ज़्यादा छोटा लगता है यार, कॉम्पैक्ट किया गया है। थ्रॉटल देता हूँ, RPM इसमें नहीं मिलता है, इंजन किल स्विच है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप है। अब कर लेते हैं एक्सट्रीम को स्टार्ट। इंजन किल स्विच, ये अच्छी बात है। रेडर को स्टार्ट कर लेते हैं यार। इसमें इंजन को स्टार्ट करने के लिए किक नहीं दिया गया है यार, काफ़ी देर से मैं इसकी बैटरी यूज़ कर रहा था, डाउन ना हो गई हो। ये लो, अभी तो सही है। इको पावर, दो मोड इसमें मिलते हैं, इंजन किल स्विच इसमें भी नहीं है, यहीं से बंद होगी। अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको, SP को। ये लो, साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है। जितनी बाइक यहाँ पर खड़ी हैं सबसे ज़्यादा स्मूथ और साइलेंट इंजन होंडा का ही है। ये लो, साउंड सुनो। इंजन किल स्विच अब इसमें भी नहीं है, यहीं से बंद होगा। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। देखो भाई, हीरो कंपनी अपनी सभी बाइक पर 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। होंडा कंपनी अपनी सभी बाइक पर 3 साल 42,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। और TVS 5 साल 60,000, बजाज 5 साल 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है।
माइलेज की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा आपको माइलेज मिलेगा SP 125, सुपर स्प्लेंडर और क्या बोलते हैं रेडर में, ठीक है, लगभग 65 के आसपास। एक्सट्रीम में 60 के आसपास, इसमें भी 60 के आसपास, इसमें भी 65 के आसपास और इसमें लगभग 55 के आसपास। ये जो स्टैंडर्ड पल्सर आती है 125 उसमें, ठीक है। माइलेज सेंट्रिक बाइक्स SP, ग्लैमर, रेडर, सुपर स्प्लेंडर। आइए बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस साइड से। सुपर स्प्लेंडर जो है सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है। ये ऑन रोड आते आते लगभग आपको 1 लाख रुपए की मिल जाएगी और ये लगभग आपको 1,05,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। एक एक करके बढ़ते हैं आगे और ये दोनों लगभग 1,16,000 17,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ये दोनों लगभग आपको 1,18,000 रुपये के आसपास मिल जाएंगी, ठीक है, तीनों ही, ठीक है। और ये भी लगभग आपको 1,20,000 रुपये के आसपास मिलेंगी। सबसे सस्ती यही दोनों मोटरसाइकिल हैं, बाकी की 1-2 हज़ार रुपये का ही अंतर है 1,20,000 रुपये तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। फाइनल वर्डिक्ट की बात करने से पहले सभी बाइक्स की मैं आपको कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स बताता हूँ जो कि सभी की खासियत है, जिसकी वजह से ही तो कस्टमर जो है अट्रैक्ट होता है। बात कर लेते हैं सुपर स्प्लेंडर की। ये बाइक जो है एक माइलेज सेंट्रिक बाइक है, फैमिली सेंट्रिक बाइक है और बजट भी जिनका सबसे कम होता है ये बाइक उनके लिए सबसे बेस्ट है। इसका मैंने माइलेज टेस्ट किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। जो लोग भी इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लिंक आपको आई बटन में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। बहुत अच्छा माइलेज दिया है, इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। ये बात हो गई। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। अब बात कर लेते हैं पल्सर की। ये बाइक जो है काफ़ी हैवी वेटेड बाइक है। जिन लोगों का भी वेट ज़्यादा होता है ये बाइक उनके लिए सबसे ज़बरदस्त है। एंड ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वगैरह सारे फीचर जो हैं इसमें आ ही गए हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खासियत। एवरग्रीन डिज़ाइन है और इन सब में LED हेडलैम्प सेटअप है, इसमें हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप मिलता है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, आखिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉग में यही हेडलाइट जो है ज़्यादा कारगर है। बात कर लेते हैं ग्लैमर की। भाई जिस किसी का भी बजट उतना ज़्यादा 1,20,000 तक नहीं ले जा पा रहे हैं ये बाइक उनके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मीटर मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मतलब 2022 से ही मुझे इसका मीटर जो है, जब कंपनी ने इसमें अपडेट किया था तभी से ये पसंद आया है। एंड इसके कंपटीटर में कोई नहीं था अभी तक। और वैसे अगर देखा जाए तो कीमत के हिसाब से भी कोई नहीं है, किलर है अपने आप में, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी। देखो भाई इसमें ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एकदम स्ट्रीट फाइटर है, ज़बरदस्त। इंजन में अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, नो डाउट, ठीक है। और दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त है, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। और हाँ, इनमें इन तीनों बाइक में इसका टायर 1 नंबर बड़ा है, 110 सेक्शन का मिलता है। बात कर लेते हैं एक्सट्रीम की। वैल्यू फॉर मनी की अगर बात की जाए तो इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे यही लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है, फर्स्ट इन सेगमेंट। पहली बात ये एडवांटेज हो गया। दूसरा, LED ब्लिंकर्स मिलते हैं, किसी में दिख रहे हैं, किसी में नहीं, इसी में LED में आते हैं। इसी में 1000 लाइट का फीचर आपको मिलेगा, ठीक है। स्पोर्टी कैरेक्टर पूरा दिया गया है। सबसे चौड़ा टायर रियर में मिल जाता है 120 सेक्शन का। NS में भी आपको NS 125 में भी 120 सेक्शन का टायर मिलता है, ठीक है। इंजन में है ही काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मीटर हीटर सब कुछ है ही ज़बरदस्त, लुक भी ज़बरदस्त है। स्प्लिट सीट, एकदम स्पोर्टी कैरेक्टर, दमदार, वैल्यू फॉर मनी, इसको ये टैग जाता है। बात कर लेते हैं रेडर की। इसमें कंपनी ने आइगो बूस्ट मॉडल जो लॉन्च किया है उसमें परफॉर्मेंस पहले से बड़ी है। एलॉयस रेड कलर के हो गए हैं और मीटर इसका चेंज किया गया है और बाकी की चीज़ें तो है ही इसमें अल्टीमेट, है ना। लाइट वेट है, हाइट जिनकी कम है उनके लिए है, अच्छी हैंडलिंग है, 3 वॉल्व इंजन है। इनमें किसी में भी आपको 3 वॉल्व इंजन नहीं मिलेगा, केवल इसी में ही मिलेगा। अल्टीमेट परफॉर्मेंस, NS को कड़ी टक्कर देती है ये मोटरसाइकिल, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इस मोटरसाइकिल में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। यहाँ तक मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। बात कर लेते हैं इसकी, क्योंकि इसी की वजह से, इन दोनों की वजह से ये पूरा लाइनअप खड़ा हुआ है। मैं पहले कर चुका हूँ वीडियो, लेकिन कंपनी ने फिर अपडेट कर दिया। आप लोगों को कमेंट आने लगे तो आपको भी बताना है।
इसकी बात कर लेते हैं। जितनी बाइक इधर खड़ी हुई हैं, सबसे पहले मुझे इसका मीटर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन इसके आने के बाद में मुझे पर्सनली, भले इसका थोड़ा सा मीटर इससे छोटा है, लेकिन यार इसमें डिटेलिंग मुझे पर्सनली, मैं अपनी बात कहूँ, मुझे पसंद आई। क्यों? क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा शार्प है, कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बड़े बड़े फॉन्ट्स मिलते हैं और हमको इसमें काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अपने हिसाब से कुछ चीज़ें इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये एडवांटेज है। टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। जो लोग भी आईफोन रखते हैं और सैमसंग का फ़ोन रखते हैं, वैसे ये बात अलग है, क्या बोलते हैं, थोड़ा रिलायबल होता है टाइप सी पोर्ट, ये बात तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, फास्ट चार्जिंग वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाती है और ये सारे जो इसमें एडवांटेज हैं अपडेट होने के बाद में। लेकिन एक चीज़ से मैं और डिसअपॉइंट हूँ इस बात, काफ़ी देर से कंटिन्यू बोल रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना बनता है। इस बाइक से एक चीज़ से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि इसकी कीमत जो है थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दी है यार, इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए थी। कुछ ना कुछ किसी ना किसी बाइक में आपको मिल जाएगा। वैल्यू फॉर मनी वाला टैग तो मैं भाई इसी बाइक का दूंगा। भाई 2025 की स्टार्टिंग में हमको किस तरीके की बाइक मिल रही है, क्या क्या टेक्नोलॉजी मिल रही है 125 सीसी के सेगमेंट में, वो सारी कुछ आपने देखी। लेकिन भाई अब आप लोग छोटा सा गैस करिएगा कि 2026 की स्टार्टिंग में, 2025 की एंड में जो बाइक्स आएंगी उनमें हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी और देखने को मिल सकती है। मुझे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है इस सेगमेंट में, इस लाइनअप में, तो मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ, आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इन सेगमेंट एक्सट्रीम में अपन को सिंगल चैनल ABS मिलता है। अब ज़्यादातर कंपनियां जो हैं अपनी बाइक्स में सिंगल चैनल ABS लेकर आएंगी, ये बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी बाइक में अभी आपको फ्रंट में UHD सस्पेंशन देखने को नहीं मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से हो सकता है इसी साल जो है कुछ कंपनियां अपनी बाइक्स में UHD सस्पेंशन फ्रंट में देने लगे, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, रियर में किसी भी बाइक में अभी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, तो हो सकता है इसी साल जो है रियर में भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आने लगे। इसी में एक और पॉइंट ऐड ऑन कर दीजिए, हो सकता है डुअल चैनल ABS वाली बाइक भी हमें 125 सीसी के सेगमेंट में देखने को मिल जाए। और क्या एक्सपेक्टेशन है, और क्या हो सकती है यार, हाँ, रियर वाला टायर जो है थोड़ा सा और चौड़ा हमें देखने को मिल सकता है 130 सेक्शन तक। अब मैं उम्मीद करता हूं, मैंने तो अपनी राय रख दी है, आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं इन सभी बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। कौन सी बाइक किसके लिए है इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं, सभी का मैंने डेडिकेटेड वॉक अराउंड किया है और सभी बाइक्स का मैंने आपस में भी कंपैरिजन किया है। एकदम इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रखता हूँ आप लोगों के लिए, बीच बीच में मैं कंपैरिजन लाता रहता हूँ। और भाई आप लोगों के लिए इतना कुछ कर पाना, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट दिया और यहाँ पर लाकर मुझे खड़ा किया है। ठीक है, इतनी बाइक अरेंज कर पाना भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप लोगों से मैं और भी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मांग रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इनमें से आपने किस बाइक को सिलेक्ट किया है, इनमें से कौन सी बाइक नंबर 1 पोजीशन पर रहेगी आप लोगों के अकॉर्डिंग, रीज़न भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितना मैं सही हूँ और कितना आप लोग सही होते हैं। मिलते हैं 2026 में। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दो यार, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड अभी पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।